अगर आप भी हैं कक्षा 7 के स्टूडेंट तो मैं आप लोगों के लिए हिंदी का कुछ क्वेश्चंस लेकर के आ चुका हूं, जो कि टोटल और ओवर किताब से है। ठीक है, अगर आप लोग सही में वास्तव में पढ़ते होंगे या पढ़ाई करते होंगे तो आपको यहाँ पे 25 सवाल दिया गया है। इनमें से सभी सवालों का आपको जवाब आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग वीडियो और देखेंगे कौन कौन से सवाल आप लोग के लिए हैं। हम लोग को आना है क्रोम ब्राउज़र पे और यहाँ पे हम लोग को सर्च करना है acesclasses.com। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लिखेंगे हम लोग acesclasses.com। इस तरह से आप लोग लिखिएगा और इसको जब आप लोग सर्च करिएगा तो यहाँ पे इस तरह से आप लोग को खुल जाएगा और यहाँ पे आप लोग को आ जाना है। आपको अपना जो क्लास है वो उसको यहाँ पे देख लेना है। जैसे यहाँ पे क्लास 7 है तो इसको क्लास 7 को आप लोग को क्लिक करना है और नीचे की तरफ करेंगे तो यहाँ पे क्लास 7 का आप लोग को मिल जाएगा हिंदी का। इसमें अपडेट होता रहता है। आप लोग के अभी जैसे हिंदी डाला हुआ है, फिर इस पर इंग्लिश डाला जाएगा, मैथ डाला जाएगा, साइंस डाला जाएगा। तो यहाँ पे रीड मोर आप लोग देख सकते हैं, इस पर आप लोग को क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आप लोग का खुल जाएगा। यहाँ से आप लोग को ये पढ़ लेना है और नीचे की तरफ हम लोग आ जाएंगे तो यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन वो है अवशेष का क्या अर्थ होता है। तो आपको जो ऑप्शन दिया गया है, ए है शासन, बी है बचा हुआ, सी है रास्ता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बचा हुआ। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे आंसर और क्वेश्चन दोनों ही मिल जाएगा। अगला है यहाँ पर शाखा का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है डाली, बी है टहनी, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता ही होना चाहिए कि शाखा मीन्स डाली और टहनी दोनों ही होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कुछ हांडा राजपूत राणा के सेना में ये उसके बाद खाली स्थान थे। तो यहाँ पे क्या चीज़ थे, हांडा राजपूत सैनिक थे। ठीक है, अगर आप लोग को इन सारा क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अन्यथा की स्थिति में आप लोग यहाँ से या फिर आप हमारे वेबसाइट जहाँ से हमने आपको बताया है वहाँ से जाकर के भी आप लोग लिख सकते हैं इसको आराम से। वेबसाइट से जाकर के लिखिएगा तो आप लोग को आसानी रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे तो हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपका जो ऑप्शन ए है अपना सब कुछ लुटा सकते हैं, कुछ भी नहीं दे सकते हैं, देश की गुलामी को स्वीकार कर सकते हैं और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है अपना सब कुछ लुटा सकते हैं। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो यहाँ पर है ऑप्शन आपका ए है वीरता, बी है वीरना, उसके बाद सी है वीरांगना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये स्त्रीलिंग बोल रहा है तो वीर का वीरांगना होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो हिमसुक एक पक्षी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हिमसुक एक नाम है किसका, तो जानवर का, पक्षी का, आदमी का, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग अगर किताब पढ़े होंगे हिमसुक वाला कहानी तो उसमें आप लोग क्या देख सकते हैं, पक्षी है। हिमसुक जो है वो एक तरह से पक्षी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर है किस देश के राजा के पास विचित्र तोता था। ऑप्शन ए है बंगाल, बी है अवध, सी है विदर्भ और डी है कौशल। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विदर्भ। विदर्भ राज्य के जो महाराज थे उनके पास विचित्र तोता था। अगला हम लोग देखेंगे तो नचिकेता के पिता थे। ऑप्शन ए है आपका महर्षि, बी है राजश्री, उसके बाद है देवर्षि, उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए महर्षि थे। ठीक है, आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो नचिकेता के पिता ने कौन सा यज्ञ करवाया था। अश्वमेघ, सर्वमेघ, महामेघ और दिव्य मेघ। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सर्वमेघ जो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है पिता को नमस्कार करके नचिकेता कहाँ चला गया। ऑप्शन ए हो गया कृष्णापुरी, ऑप्शन बी होगा यमपुरी, शिवपुरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी यमपुरी। यहाँ पे आप लोग को यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। अगर आप लोग नहीं जुड़े हुए हैं तो यहाँ से जाकर के जुड़ सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे तो शिवमंगल सिंह सुमन ने क्या कहने को कहा है। तो यहाँ पे क्या बनने को कहा है। ऑप्शन ए है मानव, बी है सेवक, सी है गायक और डी है राष्ट्रभक्त। तो शिवमंगल सिंह सुमन ने कहा है कि मानव बनो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा सही। अगला हम लोग देखेंगे तो हिमसुक पाठ है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो गया नाटक, बी हो गया निबंध, सी हो गया कहानी, डी हो गया कविता। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी
कहानी। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो शक्ति और क्षमा कविता के कवि कौन है? ऑप्शन ए है कबीर, ऑप्शन बी है विद्यापति, ऑप्शन नंबर सी है माखनलाल चतुर्वेदी और डी है दिनकर जी। तो इसका शक्ति और क्षमा है दिनकर जी की रचना है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर अब हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे है त्राही त्राही करता हुआ कौन राम के चरण में आ गिरा? ऑप्शन ए है रावण, ऑप्शन बी है विभीषण, ऑप्शन सी है सिंधु और ऑप्शन डी है सुग्रीव। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंधु आकर के उनके कदमों में गिर गया। अगला है यहाँ पर गुड्डी ने किसे पत्र लिखा था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हुआ प्रधानमंत्री को, बी हो गया मुख्यमंत्री को, सी हो गया राष्ट्रपति को, डी हो गया शिक्षा मंत्री को। तो गुड्डी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देखेंगे तो जन्म बाधा पाठ किसकी रचना है? आपका ऑप्शन ए है सुदर्शन, ऑप्शन बी है सुधा की, ऑप्शन नंबर सी है शंकर की और ऑप्शन डी है विष्णु प्रभाकर की। तो जन्म बाधा पाठ है वो सुधा जी का लिखा हुआ, यानी कि सुधा की। अगला हम लोग देखेंगे तो मुकुटधर पांडे द्वारा रचित पाठ कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर है यशस्विनी, उसके बाद बी है मानव बनो, ऑप्शन सी है गंगा स्तुति और ऑप्शन डी है वर्षा बहार। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी वर्षा बहार। अगला है इनमें से कौन व्यंग कथा? ऑप्शन ए है नचिकेता, बी है साइकिल की सवारी, सी है ऐसे ऐसे और डी है एकांकी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साइकिल की सवारी जो है वो व्यंग कथा है। अगला है यहाँ पर कुंभा का आत्म बलिदान कैसा कहानी है? आपका ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रभक्ति का, ऑप्शन बी है स्वामी भक्ति का, ऑप्शन सी है पितृभक्ति का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रभक्ति का कुंभा जो है कहानी। अगला है लेखक की साइकिल किसके नीचे आ गई थी? यहाँ पे ब एक्स्ट्रा लिखा गया है गलती से, किसके नीचे आ गई थी? ऑप्शन ए हो गया कार, ऑप्शन बी हो गया बस, ऑप्शन सी हो गया ट्रक और ऑप्शन डी हो गया टांगे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टांगे, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगला सवाल आता है। अगला सवाल है यहाँ पे गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है? ऑप्शन ए है तुलसीदास, ऑप्शन बी है सूरदास, ऑप्शन सी है कबीरदास और ऑप्शन डी है विद्यापति। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विद्यापति, ठीक है। आप लोग को जितने भी सवाल के आंसर आ रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो लेखक को साइकिल सिखाने वाले गुरु का प्रबंध किसने किया था? तो ऑप्शन ए है मिश्रा जी ने, ऑप्शन बी है तिवारी जी ने, ऑप्शन सी है पांडे जी ने और ऑप्शन डी है पाठक जी ने। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तिवारी जी ने प्रबंध किया था। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे है कुंवर सिंह ने अपने रियासत की जिम्मेदारी कब संभाली थी? ऑप्शन ए है 1820, ऑप्शन बी है 1827, 1858 और 1857। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1858 ईस्वी में। अगला यहाँ पर है पेड़ को क्या कहा गया? आपका ऑप्शन है दानी, बी है मानी, सी है अभिमानी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो पेड़ को दानी कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो है आप लोग का हिमसुक रात में कहाँ ठहरा था? आपका ऑप्शन नंबर ए है गुंबद पर, ऑप्शन नंबर बी है पेड़ पर, ऑप्शन नंबर सी है पहाड़ पर, ऑप्शन नंबर डी है जमीन पर। तो इसका हो जाएगा आपका हिमसुक जो है रात में ठहरा था पेड़ पर, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आप लोग वास्तव में पढ़ते हैं तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कर करके बताइए। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही आप लोग यहाँ इस वेबसाइट पर आकर के विजिट करते रहिए, यहाँ पे आप लोग के लिए बहुत सारा क्वेश्चन इसी तरह से डाला जाता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।